कर्माणि च तदधीनानि यानि बंधाय कल्पते तान्येव भक्त्युपायानि विदुर्मुक्तये च यानि वा। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सत्य हमारे सामने रखता है। इसका अर्थ है वही कर्म जो हमें इस संसार में बांधते हैं, जो हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं, वही कर्म यदि भक्ति के भाव से किए जाएं तो मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। और जो ज्ञानी हैं वे इस रहस्य को भली भांति जानते हैं। और इसी विचार को, इसी सिद्धांत को अब हम और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसका पहला खंड है कर्म का विधान, अर्थात कर्म का वो नियम जो हमें इस श्लोक की पहली पंक्ति में मिलता है, कर्माणि च तदधीनानि। अब इतने गहरे सिद्धांत को समझने का सबसे उत्तम मार्ग क्या हो सकता है? एक कथा, एक कहानी। तो आइए हम चलते हैं प्राचीन नगरी उज्जैनी की ओर और सुनते हैं एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले कुम्हार की एक असाधारण कथा। कहानी है उज्जैनी नगरी की, जहाँ एक कुम्हार रहा करता था। उसका नाम था रामदास और उसका जीवन बिल्कुल साधारण था। कोई वैभव नहीं, कोई विशेष पहचान नहीं, बस एक सादा सरल जीवन। उसकी दिनचर्या आप कह सकते हैं एक चक्र की तरह ही थी। हर दिन बिना चूके वही क्रम, सुबह की पहली किरण के साथ उठना, फिर नदी के तट पर जाना, वहां से वो चिकनी मिट्टी लेकर आना, अपने चाक पर बैठकर उस मिट्टी को एक सुंदर घड़े का आकार देना, फिर उन घड़ों को अपनी धधकती हुई भट्टी में तपाकर मजबूत करना और अंत में बाजार में ले जाकर बेच देना। यही उसका जीवन था। दिन, महीने, साल, बस यही क्रम चलता रहता था। अब देखिए, रामदास कोई विद्वान नहीं था। उसने कभी वेद पुराण नहीं पढ़े थे। उसने अपने जीवन में बस एक ही तीर्थ किया था, और वो भी कह सकते हैं कि बस संयोग से हो गया। व्यापार के काम से कहीं जा रहा था, रास्ते में नदी पड़ी तो डुबकी लगा ली। यज्ञ कराना तो उसकी सामर्थ्य से बाहर था, और ध्यान कैसे किया जाता है ये तो उसे पता तक नहीं था। लेकिन इन सब औपचारिक बातों के न होने के बाद भी रामदास में एक ऐसी बात थी, एक ऐसी विशेषता थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। जब वो अपने चाक पर बैठता था, जब उसके हाथ मिट्टी को आकार दे रहे होते थे, तो उसके होठों पर, उसकी हर सांस में बस एक ही नाम रहता था, राम नाम। और ये सिर्फ काम करते हुए नहीं था। सच तो ये है कि उसका पूरा जीवन ही जैसे राम को समर्पित हो चुका था। सुबह आंख खुलते ही धरती पर पांव रखने से पहले वो मन ही मन राम को प्रणाम करता। काम करते हुए तो खैर राम नाम उसकी सांसों में बसा ही था। जब वो घड़ों को भट्टी में रखता तो कहता, हे राम, ये तुम्हारे नाम से। जब घड़े बिकते तो हृदय से आवाज आती, धन्यवाद राम। और अगर कभी घड़े नहीं भी बिकते तब भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं होती थी। बस एक ही भाव होता, तुम्हारी इच्छा राम। तो एक तरफ तो रामदास था जो अपने साधारण से जीवन में मग्न था, और दूसरी ओर उसी उज्जैनी नगरी में कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। उज्जैनी के राज दरबार में एक बहुत ही भव्य धर्म सभा का आयोजन हुआ। ये थी विद्वानों की सभा। राजा के निमंत्रण पर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी, ऋषि, आचार्य सभी एकत्रित हुए थे। और सभा का विषय एक बहुत ही गहरा प्रश्न था, मुक्ति का सबसे सरल, सबसे सहज मार्ग क्या है। और बस सभा में विचारों का एक महासागर सा उमड़ पड़ा। हर कोई अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने शास्त्रों के आधार पर तर्क दे रहा था। एक पक्ष था जो कहता था मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही संभव है। दूसरा पक्ष कहता नहीं, कर्मों का पूरी तरह से त्याग यानी कर्म संन्यास वही एकमात्र मार्ग है। कोई तीसरा विद्वान अष्टांग योग की जटिल प्रक्रियाओं का वर्णन कर रहा था। घंटों तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा, लेकिन कोई भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। बहस जब अपनी चरम पर थी, तभी सभा के एक वयोवृद्ध ज्ञानी महर्षि देवरात खड़े हुए। उन्होंने सभा में चल रही बहस को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में इसी नगरी में एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ना तो विद्वान है और ना ही कोई तपस्वी, लेकिन उसके कर्म में, उसके काम में जो भाव है, वैसा भाव तो मुझे आज तक किसी बड़े से बड़े विद्वान में भी देखने को नहीं मिला। सभा में एकदम से कौतूहल फैल गया। लोगों ने पूछा, कौन है वो व्यक्ति? महर्षि ने कहा, एक कुम्हार। और ये सुनते ही दरबार में एक उपहास की, एक मजाक की लहर सी दौड़ गई। विद्वान और दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
लेकिन दरबारियों के इस उपहास का महर्षि देवव्रत पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने राजा से आग्रह किया, महाराज, मैं चाहता हूं कि उसे यहाँ बुलाया जाए। आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए। और इस तरह ज्ञान और तर्कों से भरी उस भव्य सभा में एक ऐसे सत्य का प्रवेश होने वाला था जो शब्दों से, तर्कों से परे था। वो था अकथन सत्य। राजा की आज्ञा से रामदास को बुलाया गया। वो आया, अपने उन्हीं साधारण कपड़ों में, हाथों पर मिट्टी के निशान लिए, उस भव्य सभा में आकर खड़ा हो गया। राजा ने उससे पूछा, रामदास, तुम धर्म के विषय में क्या जानते हो? रामदास ने बड़ी ही सरलता और शांति से सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं धर्म वर्म तो कुछ नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि घड़े बनाना मेरा काम है और वो काम मैं राम के नाम से करता हूँ। इसके आगे बाकी तो राम ही जाने। राजा ने फिर पूछा, पर ऐसा क्यों? रामदास ने समझाया, महाराज, आप ही सोचिए, ये मिट्टी किसने दी? राम ने। ये हाथ किसने दिए? राम ने। भट्टी में जो आग जलती है वो किसने दी? राम ने। और जो ग्राहक घड़ा खरीदने आता है उसे कौन भेजता है? उसे भी राम ही भेजते हैं। तो फिर इसमें मैं क्या करता हूँ? मैं तो बस बीच में एक निमित्त मात्र हूँ। तो जो सेवा करने का अवसर मिला है उसे राम को ही अर्पित करना, ये तो स्वाभाविक ही है ना। रामदास के इन सरल लेकिन गहरे शब्दों ने पूरी सभा को निशब्द कर दिया। सब चुप थे। तब महर्षि देवव्रत फिर से खड़े हुए और उन्होंने कहा, देखिए, यही तो वो सत्य है जिसकी बात हमारे शास्त्र करते हैं। ये कुम्हार, ये उस श्लोक का जीवंत प्रमाण है जो हमने सबसे पहले सुना था। वही कर्म जो हमें संसार में बांध सकता है, जब वो भक्ति के भाव से जुड़ जाता है तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। उन्होंने आगे समझाया, वही कर्म जो बंधन का कारण बन सकता है, चाहे वो घड़े बनाना हो या व्यापार करना या फिर ये राज्य चलाना। वही कर्म अगर भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो मुक्ति का उपाय बन जाता है। सोचिए, रामदास घड़े बनाता है, यह एक कर्म है। अगर वो ये काम सिर्फ धन कमाने की इच्छा से करे तो यही कर्म उसे बंधन में डालेगा। लेकिन रामदास घड़ा बनाते समय राम को स्मरण करता है, हर घड़ा उन्हें ही अर्पित करता है, तो उसका वही कर्म अब भक्ति का, मुक्ति का साधन बन गया है। सभा ने कर्म के इस गूढ़ रहस्य को तो समझ लिया था, लेकिन अब भी एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल बाकी था। अब वे सब परम मुक्ति के रहस्य के दरवाजे पर खड़े थे। सभा में से एक विद्वान, शायद अभी भी संदेह में थे, उन्होंने पूछा, लेकिन क्या इतनी सरल सी बात से किसी को मुक्ति मिल सकती है? महर्षि देवव्रत ने बस रामदास की ओर इशारा कर दिया और कहा, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। तब रामदास से पूछा गया, रामदास, क्या तुम्हें मुक्ति की इच्छा है? रामदास ने फिर उसी शांति से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मुक्ति क्या होती है। मुझे तो बस एक ही इच्छा है कि जब मेरी अंतिम सांस आए तो मेरे मुख पर राम का नाम हो। इसके आगे बाकी राम जाने। और ये उत्तर ये किसी शास्त्र से नहीं आया था, ये सीधे हृदय से आया था और इसमें समस्त शास्त्रों का सार छिपा था। सभा स्तब्ध थी। तब महर्षि देवव्रत ने उस सभा का अंतिम निष्कर्ष सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, मुक्ति की इच्छा रखना यह भी अपने आप में एक प्रकार का बंधन ही है। जो व्यक्ति बिना मुक्ति की इच्छा रखे केवल भगवान की प्रेम सेवा में लगा रहता है, वो तो पहले से ही मुक्त है। उस दिन के बाद रामदास सभा से वापस अपनी कुटिया में चला गया और फिर से अपने काम में लग गया। घड़े बनाता रहा और राम का नाम लेता रहा। कई वर्ष बीत गए और फिर जब रामदास ने देह त्यागी तो उसके आसपास के लोगों ने देखा कि उसके मुख पर मृत्यु के समय एक ऐसी अद्भुत शांति थी जो उन्होंने किसी राजा के मुख पर भी नहीं देखी थी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और अंतिम सांस पर राम का नाम था। तो इस कहानी का, इस श्लोक का अंतिम रहस्य क्या है? यही कि कर्म अपने आप में न तो बंधन है न ही मुक्ति। बंधन या मुक्ति का कारण तो उस कर्म के पीछे का भाव है। जब कर्ता का भाव मैं कर रहा हूं से बदलकर ईश्वर ही मुझसे करवा रहे हैं हो जाता है, तो इस संसार का साधारण से साधारण काम भी